ऋतुजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पुटुमतिभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार संदर्शे शेषानुग्वकुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन यो तरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्घ तेजोदिका मोक्षद्वार पाठ पाठ नवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ते कामसुखो को दुस्सालोचे सम्मनान सम्मदंसन समचर्जुत्तान पंचम्याचाराणाम आयुर्यानम आयारादि सुंदरानुपदेशानुम वज्जायानम हिरयन गुण पालुरयानम सोसानुम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदा में नमंसा में दुख कहो कम को बोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनंद परिपूजम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अशरण अनुप्रेक्षा का विषय शरण लेने योग्य और शरण नहीं लेने योग्य क्या वस्तु है। साध्यभूत वस्तु क्या है, इसको पहले समझने की आवश्यकता है। साध्य किसको बोलते हैं? जिसको सिद्ध किया जाए उसका नाम साध्य माना जाता है। साधयितुम योग्य साध्य, जो साधने योग्य वस्तु है उसको साध्य बोलते हैं। और वह शुद्ध परमात्म तत्व ही हमारे लिए साध्य है, उपादेय है अथवा प्राप्तव्य है। और उसको साधना है तो उसके लिए साधन की भी बड़ी आवश्यकता होती है। साध्य तक पहुंचने के लिए हमें आलम्बन लेना है, जिसके आलम्बन से साध्य की उपलब्धि होती है। तो आपको क्या प्राप्त क्या करना है, आपके लिए प्राप्तव्य क्या है, क्या ग्रहण करने योग्य है। शुद्ध परमात्म तत्व को केंद्र में रख कर के उसकी उपलब्धि के लिए जो योग्य सामग्री है उसका आलम्बन लिया जाता है, जिसको शरणभूत सामग्री बोलते हैं। पंच परमेष्टि ये बहुत गंभीर विषय है कि आस्था का विषय भी हमें बनाना है। पंच परमेष्टि बहुत जल्दी विकल्प मन में आ सकता है। अच्छे बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनके मन में भी विकल्प आ सकता है स्वाभाविक रूप से। पंच परमेष्टि हम एक प्रकार से आपके सामने एक प्रश्न के रूप में रख रहे हैं। आपकी क्या विचारधारा है इसको समझने की अपेक्षा से। पंच परमेष्टि क्योंकि इसके पहले हम ये आपके सामने भूमिका बना रहे हैं कि जानने योग्य पदार्थ जो होते हैं उसको ज्ञेय बोलते हैं। और जानने योग्य तो अनंतानंत पदार्थ हैं, उसका कोई अंत तो है नहीं। किंतु उन ज्ञेयभूत पदार्थों में उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य भी पदार्थ हैं, छोड़ने योग्य भी पदार्थ हैं।
और इसके अलावा और क्या है? उपायभूत सामग्री है। जानने योग्य पदार्थ को तो आपने आगम के माध्यम से जान लिया, जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानने का नाम सम्यक ज्ञान बोला है। और उसमें पदार्थ की जानकारी स्वरूप की अपेक्षा से आपको हो गई है, तो उसमें ग्रहण करने योग्य कौन सा पदार्थ है? सुनो, जीव तत्व तो है, अनंतानंत जीव है, सब प्राप्तव्य है क्या? समझ, ये जल्दी ना करें, धैर्य रखना चाहिए। ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है ये पूछा जा रहा है। जीव तत्व के ऊपर श्रद्धान करना है, अन्य तत्वों के ऊपर भी हमें श्रद्धान करना है। जिन जिन पदार्थों का जो स्वरूप है वह आगम के आधार से उसका परिज्ञान कर लेना अनिवार्य होता है। ये ठीक है। कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं जीवादि को लेकर के, किंतु गुरुदेव ने ये कहा था 7 ही तत्व नहीं, एक और तत्व है। वो कौन सा है? पर आज आगम में तो 7 ही तत्व पड़े हैं। 8वां तत्व कौन सा है? वो आत्म तत्व है। जीव तत्व में सभी जीव पदार्थ आ जाएंगे, किंतु उसमें आत्म तत्व जो है समस्त जीवों से अपना अस्तित्व पृथक रखता है। क्योंकि बहिर्दृष्टि से अपने आप की दृष्टि को अंतर्दृष्टि बनाने के लिए आत्म तत्व को प्रमुखता दी जाती है। क्योंकि अनंतानंत जीव हैं, उनका आपके साथ क्या संबंध है? सामान्य रूप से चेतना का संबंध है। महासत्ता की अपेक्षा से प्रत्येक जीव में चैतन्य व गुण पाया जाता है, इस अपेक्षा से उन जीवों में समानता पाई जाती है। किंतु साध्यभूत तत्व वह है जो आत्म तत्व है, और वह आत्म तत्व भी परमात्म तत्व के रूप में जब सामने आता है तो वही एकमात्र साध्यभूत तत्व माना जाता है। उस परमात्म तत्व को ही आचार्यों ने उपादेय के रूप में स्वीकार किया है। और प्रश्न यह होता है, ये तो प्राप्तव्य हो गया, उपादान अर्थात उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य हो गया, बाकी छोड़ने योग्य कौन से पदार्थ हैं? सुनो, वो तो बाकी सब ठीक है। हे भूत सामग्री, जिसके माध्यम से आत्मा का पतन होता है उसका नाम हे तत्व कहा है। हे तत्व का अर्थ हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो प्राप्तव्य नहीं है, बल्कि संसार के विकास के लिए जो साधनभूत सामग्री है वो हे अर्थात छोड़ने योग्य है। जैसे जहर क्या है? छोड़ने योग्य है, और अमृत ग्रहण करने योग्य, इस प्रकार आप समझते हैं। इसी प्रकार परमार्थ क्षेत्र में ग्रहण करने योग्य तो शुद्ध परमात्म तत्व है, उसको उपलब्ध करना है। पर वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखें। तो शुद्ध परमेष्टि पर है क्या? स्व धीरे धीरे हम आ रहे हैं। अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि हैं जिनकी आराधना हम प्रतिपल कर रहे हैं, किंतु उनका हमारे साथ संबंध किस रूप में है? वो आराध्य हैं, आराधना करने योग्य हैं। उनकी आराधना क्यों की जाती है? क्योंकि अपने भीतर भी वह शुद्ध परमात्म तत्व शक्ति के रूप में विद्यमान है। उसको उद्घाटित करने के लिए पंच परमिष्टि का आलंबन लिया जा रहा है। इसी को उपाय बोलते हैं। पंच परमिष्टि को यदि हम स्वीकार करते हैं तो किस रूप में स्वीकार करते हैं? उपाय के रूप में।
उपादेय के रूप में नहीं। अच्छी धारणा तो बना, अच्छी धारणा बना लो, क्योंकि ये साधनभूत सामग्री है। पंच परमेष्टि शरण लेने योग्य हैं। वो हमसे भिन्न है क्या? भिन्न है, भिन्न है। भिन्न होते हुए भी उनका आलम्बन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो स्वभाव की ओर उनकी दृष्टि है, और पंच परमिष्टि में सिद्ध परमिष्टि स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उनका आलम्बन लिया जाता है। और अन्य भी जो चार परमिष्टि हैं वे भी शुद्ध परमात्मा तत्व की ओर ही जा रहे हैं, इसलिए उनका भी आलम्बन लिया जाता है। तो शरण लेने योग्य जो पदार्थ हैं वो प्राप्तव्य नहीं, किंतु वह प्राप्त करने योग्य जो शुद्ध परमात्मा तत्व है वहां तक पहुंचाने के लिए वह साधनभूत सामग्री है। और हे का अर्थ जिन पदार्थों के माध्यम से आत्मा का पतन होता है, उत्थान नहीं होता है, उसको हे भूत सामग्री बोलते हैं। इस प्रकार हे उपादेय ज्ञेय और इसके साथ साथ उपाय भूत साधन भूत सामग्री। तो पंच परमेष्टि की आराधना हमें हर पल करना है, वे ही हमारे लिए शरणभूत हैं। उनके शरण हमें जाना है, उसके बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर अशरण अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है कि हमारे लिए शरणभूत कौन है? पंच परमेष्टि हैं। उसके माध्यम से हमारा उत्थान होता है, हमारी उन्नति होती है, विकास होता है। संसार से ऊपर उठने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए ये साधन भूत है। इस प्रकार मान करके उनकी आराधना हमें करनी चाहिए। किंतु संसारी प्राणी आराधना कर तो रहा है, किंतु आराधना करने के उपरांत भी लक्ष्य तक अभी तक क्यों पहुंच नहीं पाया, ये प्रश्न खड़ा है हम और आपके सामने। आप पंच परमिष्टि की आराधना करते हैं क्या? नहीं करते ही महाराज, हर पल कर रहे हैं। ठीक है, कब से करते आए हैं? अनादिकाल से। हाँ, तो अनादिकाल से आप आराध्य की आराधना कर रहे हैं, अभी तक आप आराध्य क्यों नहीं हो पाए? बहुत बड़ा प्रश्न। भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप आराध्य अभी तक क्यों नहीं हो प्राप्त कर पाए हैं? आपके अंदर क्षमता नहीं है क्या? क्षमता तो है, तो इसलिए लगाया जा रहा है कि हम वस्तुतः आराधना नहीं कर पाए अभी तक। है क्या है? हाँ, इसीलिए पंच परमेष्टि की आराधना के पीछे आपका लक्ष्य क्या है ये पूछा जा रहा है। आराधना आप उन्हीं की कर रहे हैं, करते हुए भी आप उसके साथ और क्या चाहते हैं? आप प्योर आराधना करो। बहुत अच्छी बात है कि आप दवाई लेते हैं। वैद्य जी आए हैं और उनका व्याख्यान भी यहाँ पर होगा। हम जल्दी समेट रहे हैं इस विषय को। हम ये पूछना चाहते हैं, किसी को रोग हुआ है और उस रोग को दूर करने के लिए दवाई की आवश्यकता पड़ती है, मैं मानता हूं, किंतु दवाई लेने से दो रोग का निष्कासन होता है, एक बिल्कुल ठीक है। किंतु रोग आया, उसका उद्गम स्थान क्या है, रोग कहां से आया है, उस ओर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। रोग आया क्यों? असावधानी के कारण रोग आया है। यदि हम सावधानी के साथ हम अपना जीवन यापन करते हैं, शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनका सेवन हम करते हैं,
और वो भी अनुपात से करते हैं तो रोग आ ही नहीं सकता। रोग प्रविष्ट हुआ है असावधानी के कारण। इसी को गुरुदेव ने कहा कि यह प्रज्ञापराध माना जाता है। ज्ञान का अपराध यानी असावधानी। ज्ञान आपके पास है किंतु उसका हम सही दिशा की ओर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। सदुपयोग करना आवश्यक है। ज्ञान तो प्राप्त है पुण्य के उदय में, किंतु उसका जो दुरुपयोग करता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट क्यों होता है महाराज? किसके द्वारा? कई बार प्रसंग बनाया, फिर बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग तो भूल जाते हैं महाराज। भूलना तो स्वभाव है, अच्छी बात है। दुकान मकान की बातें तो भूल नहीं सकते आप, किंतु जो धार्मिक क्षेत्र में जो भी विषय आ जाता बहुत जल्दी वह विषय विस्मृत होता है। कुंद कुंद भगवान का ये कहना है कि ज्ञान किसके द्वारा नष्ट होता है, तो उनका कहना है विषया नानम विनाशन्ति। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उसके माध्यम से ज्ञान नष्ट होता है, ऐसा कहा है। हाँ, और पंचेंद्रिय के विषय हे है, और हे हो करके भी बार बार उसी ओर उपयोग जाता है, जिसके कारण वह सम्यक ज्ञान नष्ट हो जाता है। सम्यक ज्ञान को नष्ट करने वाली और कोई भी सामग्री नहीं है, किंतु विषय सामग्री उसके माध्यम से ज्ञान समाप्त हो जाता है। ज्ञान के ऊपर और आवरण आ जाता है। पुरुषार्थ के माध्यम से आपने ज्ञान के ऊपर जो आवरण था उसको हटा दिया, पुनः असावधानी के कारण उसी सम्यक ज्ञान के ऊपर आवरण फिर आ जाता है। फिर आवरण को हटाने का पुरुषार्थ करना। इस प्रकार बार बार असावधानी के कारण, प्रमाद के कारण, आलस के कारण वह ज्ञान समाप्त होता चला जा रहा है। इसलिए ज्ञान का हमें सदुपयोग करना है, और ज्ञान का सदुपयोग हम करते हैं तो बहुत जल्दी आप भी आराध्य बन जाएंगे सबके लिए। इसलिए पंच परमेष्टि हमारे लिए उपायभूत है, इसलिए उनके शरण में जाने की आवश्यकता है। और इन पांच परमेष्टियों के अलावा अन्य जो भी सामग्री है उसका हमें आलंबन नहीं लेना है। महाराज फिर भोजन नहीं करेंगे क्या? पुनः वह विकल्प होने लगे। अभी तो महाराज आपने पांच परमेष्टि के शरण लेने की बात कही, अब भोजन नहीं लेंगे तो भगवान की आराधना कैसे कर पाएंगे? भगवान का भजन करना है तो कम से कम भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, किंतु उसको भी साधन के रूप में ही लेना चाहिए। आप औषधि लेते हैं? हाँ लेते हैं। अनुपात की क्या आवश्यकता है? मान लो वैद्य को पूछा कि वैद्य ये कोर्स कितना है दवाई लेने का, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने का कोर्स है। तो वह मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब की ये 6 महीने की क्या आवश्यकता है, सिर दर्द होता है, हम एक ही दिन में ले लें तो ले, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक दिन में यदि लेंगे तो वह जहर का काम करेगा, फिर वह औषधि दवाई नहीं मानी जाएगी। उसी प्रकार भोजन आपको लेना है तो किसके ऊपर लेना, क्या लेना, ऋतुमान के हिसाब से, और बेहिसाब नहीं लेना, बस इतना है। वैद्य जी का इतना ही कहना है आपके लिए। वो बार बार निवेदन करेंगे कि आप यदि रोग से मुक्त होना चाहो तो कम से कम रोग के लिए निमंत्रण न दो। पहली बात, मान लो रोग आया भी है तो उसको निष्कासित करने के लिए वो दवाई लिख करके देते हैं,
उसके साथ साथ परहेज भी रखने के लिए उनका बोलते कि नहीं, हाँ परहेज रखो। हम दवाई से परहेज रखते हैं, क्यों? दवाई कड़वी है, हाँ मीठी कोई वस्तु दे दे तो हम बेहिसाब ले लेंगे, लेकिन दवाई लेने के लिए वह कतराता है। ये ठीक नहीं है। रोग आया है, उसके निष्कासन करने के लिए दवाई की आवश्यकता है, किंतु रोग जो आया है वह उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अपने को सावधान रखने की आवश्यकता। इसलिए परमार्थ क्षेत्र में भी आचार्यों का यही कहना है, जो आश्रव हो रहा है कर्म का, उसका उसकी निर्जरा करने की अपेक्षा पहले संवर की ओर ध्यान दे। वह आश्रव हो कहां से रहा है, उसका उद्गम स्थान क्या है। हम पर पदार्थों से आकर्षित होते हैं और रागादिक भाव कर लेते हैं, उसके साथ स्वामित्व भाव हमारा बना रहता है। इस प्रकार विकारी भावों के माध्यम से, कालुष्य भावों के माध्यम से अथवा पापमय परिणामों के माध्यम से कर्म का अर्जन होता है, उसको रोकने की आवश्यकता है। और अज्ञान दशा में जो अर्जित कर्म है उसको निष्कासित करने के लिए पंच परमेष्टि की आराधना की जाती है। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करने के पीछे उद्देश्य को भी हमें ध्यान में रखना होता है। भगवान, मैं आपकी आराधना इसलिए कर रहा हूँ कि अनंत काल से संसार में दुख उठाता आया, इसलिए इस दुख से अपने आप को दूर करने के लिए और अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारा और कोई भी प्रयोजन है ही नहीं। एक ही मात्र उद्देश्य है, तद्गुण लब्धये। भगवान, आपने जो गुण प्राप्त किया उनको प्राप्त मुझे भी करना है। तो वो सारे सारे आपको दे देंगे क्या गुण? हाँ, भगवान यदि गुण देते चले जाए तो आपके अंदर क्या है फिर? खाली है क्या है? आपके अंदर क्या है? दोष ही दोष है क्या? नहीं, गुण अपने अंदर भी है, प्रभुत्व शक्ति अपने अंदर भी छिपी हुई है। उसको उद्घाटित करने का एकमात्र उद्देश्य है, उसके लिए पंच परमेष्टि का शरण आलम्बन लिया जाता है। इसको लेकर के ही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। 9 बज गया है और आगे ये रोग से ग्रसित संसारी प्राणी है और रोग को दूर तो करना ही है, और जन्म जरा मृत्यु इससे ऊपर उठने के लिए प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना की जा रही है। किंतु प्रभु और गुरु की आराधना करने के लिए यह शरीर भी एकमात्र सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है। वस्तुतः धर्म की आराधना करने के लिए यह शरीर एक प्राथमिक साधन माना। सबसे प्रथम यदि कोई साधन है तो ये शरीर है, और शरीर निरोग रहेगा तो अच्छे ढंग से प्रभु की आराधना हम कर सकते हैं। इसलिए प्रभु की आराधना करने के लिए आपका जो शरीर है वह रुग्ण हो रहा है। रुग्ण क्यों हो रहा है? वह असावधानी के कारण हो रहा है, और असावधानी से दूर रह करके अपने को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, सारा सारा सर्वांगीण विषय आगम में लिखा है, किंतु आप पढ़ते हैं नहीं। इसलिए आपको पढ़ाने के लिए एक वैद्य जी आए हैं और आपको अच्छे ढंग से, हाँ
सावधानी के साथ सुनिए उनका व्याख्यान, और मात्र सुनना नहीं। यदि आप अपने शरीर को निरोग रखना चाहते हैं धर्म ध्यान करने के लिए, तो शरीर को निरोग बनाने के लिए वो आपके लिए थोड़ा सा उद्बोधन देंगे, उसके माध्यम से आप लाभान्वित होंगे। इस प्रकार यहाँ पर ये विषय आचरण अनुप्रेक्षा का चल रहा है। समय समय पर इसका व्याख्यान भिन्न भिन्न गाथाओं के द्वारा होगा। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस ममास। परम पूजा आचार्य गुरुवर से विद्यासागर मुनि महाराज की।